हेलो बच्चों, आज मैं नेशनल इनकम चैप्टर का फाइनल पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 4 है। इसमें हम नेशनल इनकम चैप्टर का एडवांस क्वेश्चन देखेंगे कि एडवांस क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है ना। और नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित समाहार का। ठीक है। और जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था यानी पार्ट 3 में, वो मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस एक करवाया था और एक होमवर्क में दिया था। ठीक है ना। तो होमवर्क आप लोग कर लेना, उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, जब भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है। आज हम एडवांस क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। तो देखो फॉर्मूले आपके बगल में यहाँ पे मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं। ठीक है, क्या चीज़ किस में कैसे कन्वर्ट होगी, कब प्लस और कब माइनस होगा। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। इसमें मैंने क्या निकालना है, मुझे निवल अप्रत्यक्ष कर यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालना है, फाइंड आउट करना है। और क्या निकालना है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है ना, यानी आपका NFIA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये फाइंड आउट करना है मुझे। ओके, तो देखो सबसे पहले मुझे इसमें क्या क्या गिवन है वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखो दो मेन चीज मेरे को गिवन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, सकल का मतलब ग्रॉस G, राष्ट्र का मतलब नेशनल N, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट P, यानी GNP, साधन लागत यानी साधन मतलब फैक्टर और लागत मतलब कॉस्ट। तो GNP एट FC मेरे को दिया हुआ है। और निवल का मतलब शुद्ध होता है ना, शुद्ध यानी नेट, देशीय मतलब डोमेस्टिक, उत्पाद मतलब P, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी NDP एट MP मेरे को दिया हुआ है। बाजार मतलब मार्केट और कीमत मतलब प्राइस, तो NDP एट MP भी मेरे को दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है मेरे को, निवल अप्रत्यक्ष कर। तो ये तो नॉर्मली मेरा फाइंड आउट हो जाएगा, निवल अप्रत्यक्ष कर। तो देखो यहां से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकालते हैं, देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा ना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ है, देखो अप्रत्यक्ष कर ये रहा। तो यहाँ क्या आएगा आपका, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता। ओके, अप्रत्यक्ष कर कितना है 200 और आर्थिक सहायता कितना है 100। तो जो आपका NIT होगा, शॉर्ट फॉर्म में NIT कहते हैं इसको, तो कितना होगा 100 होगा। ठीक है ना। ओके, ये सारे के सारे जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, आपको क्या कहते हैं मुद्राएं, ये सब करोड़ में है, तो 100 करोड़ होगा। ठीक है। अब देखो अगला मैं फाइंड आउट करने के लिए जा रहा हूँ, एक मैं कर दिया हूँ। अगला क्या कह रहा है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। अब इसको निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट चीज ढूंढनी पड़ेगी, दो। कौन कौन सी है, देखो यहाँ पे एक तो है, मैंने बताया था जैसे इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP एट FC दिया हुआ है, और निवल देशी उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेरे को मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है। तो दोनों में से किसी को भी आप इधर लिख लो, चाहे तो जैसे देखो रुको पहले लिख देता हूँ तभी समझ में आएगा। GNP एट FC दिया हुआ है, इक्वल टू में और क्या दिया हुआ है मेरे को, NDP एट MP मेरे को दिया हुआ है। या तो आप इसको इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, फिर आपको सॉल्व उसी तरीके से करना होगा। तो ध्यान से देखो, नेट से ग्रॉस पर आते हैं, नेट से ग्रॉस पर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है डेप्रिसिएशन, तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। ठीक है ना, यहाँ तो मैंने प्लस किया डेप्रिसिएशन। अब अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो क्या होगा, प्लस होगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है NFIA, प्लस होगा NFIA। ओके। अब उसके बाद आपको देखो क्या दिया हुआ है, P और P मैंने क्या बता रखा है, देखो स्थिर है, कांस्टेंट है ना। उसके बाद आपका क्या है, MP से FC पर आना है, MP से FC पर आना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आएंगे तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा NIT यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो माइनस कर दो NIT। अब ध्यान से देखो NDP की वैल्यू कितनी है, NDP की वैल्यू आपकी कहाँ है, ये रही है ना, 5470। और GNP एट FC की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 5700। ठीक है, प्लस कर देंगे इसमें डेप्रिसिएशन,
कितना है डेप्रिसिएशन मेरे पास, अस्थायी पूंजी का उपभोग, मैंने नाम लिखवाया था ना, मेरा सेकंड लेक्चर आप लोग जरूर देखना, नेशनल इनकम चैप्टर का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय संबंधित समाहार का, मैंने वहाँ पे आपको चीजें बता रखी हैं कि मूल्यह्रास को किस किस नाम से जाना जाता है। तो अस्थायी पूंजी का उपभोग मेरे को 80 दे रखा है, तो 80 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में NFIA आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो ये तो निकालना ही है ना, ये तो निकालना ही है, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा। माइनस करना है NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अभी हमने निकाला था कितना 100, ठीक है। अब क्या करो, पहले इधर कैलकुलेशन कर लो, 470 में 80 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 8 और 7 कितना हो जाएगा 50, 5 माइनस 100, ठीक है ना, प्लस का NFIA, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो आप, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस जगह पे कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कर देता हूँ, तो 5700 इक्वल टू 100 लेस कर दो, इसमें से कितना हो जाएगा 5450 माइनस में प्लस में NFIA, प्लस में है ना 100 इसमें लेस कर दिया। अब इसको इस साइड आप ट्रांसफर करोगे वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा NFIA, ठीक है। NFIA इसको इसमें से लेस कर दो, 0, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 गया कैंसिल हो गया, कितना आ गया 250 करोड़ आपका, 250 आंसर। समझ में आया मैंने कैसे किया, कोई डाउट तो नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो मैंने आपको पार्ट 3 में कराया, जिसमें आपको सीधा बोलता है NDP निकालना है, GDP निकालना है, GNP निकालना है, NNP निकालना है, कुछ भी आपको बोल देगा, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, है ना, किसी चीज में भी निकालने बोल सकता है। पर एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आपको जो यहाँ पे आपको मदद दी हुई होती है, जो आइटम्स आपको दिए हुए होते हैं, उन्हीं में से किसी एक आइटम को निकालने के लिए बोल देगा, जैसे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय निकालो, कैसे फाइंड आउट होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं और आपको करवाता हूँ, ठीक है ना, ओके। मैं ले लेता हूँ आपका ये रहा, इसमें आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, डेप्रिसिएशन। इधर लिखता हूं मैं क्वेश्चन, सेकंड घिसावट निकालना है, मूल्यह्रास को हम घिसावट भी कहते हैं, ठीक है ना, ये निकालना है। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, NDP एट MP दिया हुआ है 35,000 और GDP एट FC दिया हुआ है 38,840 और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना दिया हुआ है 160। डी पार्ट कितना क्या दिया हुआ है, विदेशों से कारक आय, विदेशों से कारक आय 400 और ई पार्ट विदेशों को कारक आय, विदेशों को कारक आय 600, है ना। सॉल्व करना है डेप्रिसिएशन, ठीक है। देख लो एक बार क्वेश्चन मैं आपके सामने भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, ये देख लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ठीक है। ये इसका है, देखो ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं। क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। देखो इन दोनों में से आप लेफ्ट हैंड साइड किसी को भी रख सकते हो, राइट हैंड साइड किसी को भी रख सकते हो, पर एक बार आपने इसको जैसे आपने सिचुएट कर दिया, ठीक है ना, जैसे आपने इसको पुट कर दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, वैल्यूज को पुट करोगे, ठीक है।
तो मैं मान लो NDP एट MP जो पहले दिया हुआ है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड रख देता हूँ और राइट हैंड साइड GDP एट FC को रखता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सारी वैल्यू मेरी पुट होगी। देखो देखो G से N पे आऊंगा, ग्रॉस से नेट पे आऊंगा, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या होता है, माइनस होता है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, गिसावट भी कहते हैं। और डोमेस्टिक सेम है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस प्रोडक्ट सेम है, इसमें भी चेंज नहीं आएगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, ठीक है ना। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं NIT आपका सुधा प्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो देखो NDP एट MP कितना दिया हुआ है 35,000, GDP एट FC कितना दिया हुआ है 38,840 माइनस डेप्रिसिएशन तो निकालना ही है, गिसावट तो निकालना ही है। और NIT कितना दिया हुआ है 160, है ना। अब क्या होगा देखो इधर 35,000 इक्वल टू, इसमें से 160 लेस कर दो, कितना हो जाएगा 0, 14 में से 6 गया, 8 बचा, है ना। और फिर यहाँ कितना हो गया 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और यहाँ 8 3 माइनस का डेप्रिसिएशन, इसको उस साइड ले जाओ, 35,000 माइनस का 38,680 इक्वल टू माइनस में आया डेप्रिसिएशन। तो देखो 35,000 में से 38,600 को लेस करना है तो कितना बचेगा, कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर में, ठीक है ना। 1 मिनट देना मुझे। कितना है 38,680 माइनस में 35,000 कितना है, माइनस में 3680 इक्वल टू माइनस का डेप्रिसिएशन, है ना, गिसावट। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपका 3680 आया डेप्रिसिएशन। ओके बच्चों, है ना, समझ में आया आपको मैंने कैसे किया सॉल्व, समझ में आया। बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसका सॉल्यूशन किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, वो करना आप। क्वेश्चंस लिख देता हूँ मैं आपके सामने, कहाँ लिखे, इस साइड लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 निकालना क्या है इसमें आपको, इसमें निकालना है आपको GDP एट MP और NDP एट FC। GDP एट MP कहीं कहीं तो आपको ऐसे नाम लिख देगा, कहीं कहीं लिख देगा सकल देशीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, ऐसे लिख देगा, ठीक है ना। और क्या निकालना है NDP एट FC, ठीक है। अब इसमें देखो इसकी मदे क्या क्या दी हुई है मेरे को। ए पार्ट में है आपका राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय 32,500। बी पार्ट है आपका अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर कितना है 3350। और आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता कितना है, आर्थिक सहायता 850। और डी पार्ट में आपको स्थायी पूंजी का उपभोग दे रखा है, अस्थाई पूंजी का उपभोग कितना है 4250। ई पार्ट विदेशों से निवल कारक आय, वही है विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय कितना है 330 330। एफ पार्ट राष्ट्रीय
अच्छा ऋण है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज 125, ठीक है ना। अब ध्यान रखना जो आपको ये दे रखा है राष्ट्रीय आय, ये कुछ नहीं है, ये आपको दे रखा है NNP at FC दे रखा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा मिटाऊं तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ। इसका मतलब जो आपको राष्ट्रीय दिया हुआ है वो क्या है, NNP at FC है, ठीक है ना, जो आपको गिवन है। और कितना है ये 32,500, ठीक है ना। सॉल्व हो जाएगा, काफी आसान होगा सर सॉल्यूशन, ट्राई करना। नहीं तो अगले पार्ट में मैं इसको करवा ही दूंगा। जो भी मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा वो अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद।